अब आया प्रॉब्लम 61 और इसमें क्या है, एक पॉइंट है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 2 हैं और ये एक सर्किल पर मौजूद है जिसकी इक्वेशन ये हमारे पास दी गई है x+3 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें हमसे कह रहा है कि कौन सा ये जो नीचे जो पॉइंट है ये लाजमन सर्किल के रेडियस को डिफाइन करता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है क्योंकि सर्किल पर मौजूद है लिहाजा ये इस इक्वेशन को लाजमन सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को जो कि इस सर्किल की इक्वेशन है। लिहाजा अब हम इसमें x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे, यही मैं यहीं पर सफेद हिस्से में कर लेता हूं, आपको ज्यादा आसानी से नजर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 x+3 की जगह x -3 है, x -3 + 3 प्लस y हमारे पास 2 है यहाँ पर इस पॉइंट की सूरत में, तो ये 2 + 1 ये होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये r स्क्वायर आ जाएगा। 3 -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर भी 0 होता है। 2 + 1 3 तो ये होगा 3 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड। आप कह सकते हैं कि जी 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड। बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है कि आप 3 इज इक्वल टू r यानी कि r इज इक्वल टू 3 लें तो ये हमारा जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव रेडियस नहीं ले सकते। तो ये हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो कि एक सर्किल पर मौजूद हो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यहां पर हमने वही चीज इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 62। यहां पर हमारे पास एक फिगर दी गई है, इस फिगर में हमसे कहा जा रहा है कि साइन x जो है वो 5/13 के बराबर है और हमसे पूछा जा रहा है कि cos x और टेंजेंट x क्या होंगे। तो अगर आपने हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, उसमें हमने बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया सो का टोआ। और मैं अगर आपको मालूम ना हो तो बताता चलूं कि सो का मतलब है साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी मैं वजाहत थोड़ी देर में कर देता हूं। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि टेंजेंट जो है टेंजेंट होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं तो उस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि यहां पर ये x है तो x की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम अपोजिट o कहेंगे और h इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा और x के साथ जो साइड मिली हुई है वो एडजेसेंट साइड चलेगी, जबकि वो हाइपोटेन्यूज नहीं होगी। एक तो हाइपोटेन्यूज मिला हुआ होगा तो ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और हाइपोटेन्यूज से छोटी और मुत्तसिल जो साइड होगी x से वो एडजेसेंट कहलाएगी। तो x के अपोजिट o है। तो अब हम देखते हैं साइन ऑफ x हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 5/13 सो का टोवा के हिसाब से। तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट हमारे पास ये रेशियो हमारे पास कितना है 5/13 ये हमें साइन x की वैल्यू दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर हम ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसमें O/H यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज का आपस में जो रेशियो है 5/13 का है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हो, अगर ये ऑपोजिट 10 है तो ये 26 होगा, या ये कि अगर ये 1 है ये 13/5 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये इन साइड्स का आपस में रेशियो है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लेंथ यही हो, लेकिन हम इस रेशियो को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे कि O जो है वो 5 है और H जो है वो 13 यानी कि ऑपोजिट 5 और H जो है वो 13 के बराबर है। तो ऐसी सूरत में हमें अगर एडजेसेंट पता चल जाए, जिसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हम पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि a² + b² यानी कि यहाँ पर O ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और h² यानी कि 13 का स्क्वायर होगा 169। तो a² बराबर हो जाएगा, अगर मैं 169 में से 25 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 144, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12। तो यहां ये मेरे पास a की जो लेंथ आई है ये आ गई है 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि कोसाइन ऑफ x और टेंजेंट ऑफ x मालूम कर सकता हूं। ये एडजेसेंट साइड मेरे पास आ गई है। तो कोसाइन x और टेंजेंट x क्या होंगे? अब आप देखें का कोसाइन होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन ऑफ थीटा या किसी भी एंगल का, अगर हम यहां पर x है हमारे पास तो कोसाइन ऑफ x क्या होगा? एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास 12 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 13, जो हो जाएगा 12/13। उसके बाद टेंजेंट को अगर आप देखें तो टेंजेंट होगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो हमारे पास ये जो साइड है टेंजेंट के मुताबिक, इस x के मुताबिक जो अपोजिट है वो है 5
और एडजेसेंट जो है वो है 12, 5/12। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है, आप देखिए इसमें ये वैल्यूज दोनों की दोनों मौजूद हैं। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 63, प्रॉब्लम 63। ये हमारे पास एक फिगर दी गई है नीचे, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताया गया है कि साइन ऑफ ए जो है वो 0.7 के बराबर है, और हमसे ये पूछ रहे हैं यानी कि ये साइन इस एंगल ए पे जो बनने वाला जो साइन है उसकी वैल्यू 0.7 है, यानी कि ये जो साइड है ए सी, इसकी लेंथ अब हमसे पूछी जा रही है। कह रहे हैं कि ये एक्स इसकी लेंथ है, तो 100 का टोवा यहां पर अगर हम देखें साइन बराबर होगा किसके, किसी भी एंगल, यानी कि अगर हम इसको एंगल को थीटा कहें तो उसमें होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 100। तो ऑपोजिट हमारे पास 21 हमें दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है, साइन ऑफ ए की वैल्यू हमें 0.7 दी गई है। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है, इसमें ये है कितना है 21/x। सबसे पहले तो मैं ये इसके ट्राइंगल के मुताबिक रख रहा हूं 21/x, और सवाल में हमें बता दिया गया कि ये 0.7 के बराबर है, 0.7 के बराबर है। यही वैल्यू मैं इस्तेमाल करूंगा ए सी की लेंथ मालूम करने, क्योंकि x जो है वो लेंथ है ए सी की। तो x को मैं इसको उलट दूंगा और दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0.7x, और जिसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा 0.7 को डिवाइड कर दूंगा तो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू x। तो 21 7 या 21 होते हैं, तो 0.7 21 को अगर मैं 0.7 से डिवाइड करूंगा तो ये 30 के बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 30, यानी कि ए सी की लेंथ जो है वो हमारे पास 30 के बराबर होगी। अब देखते हैं हम हमारे पास इस सवाल के ऑप्शन में मौजूद है। जी हाँ, चॉइस सी, ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है। अब सवाल नंबर 64 देखते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लैंप है, स्ट्रीट लाइट जो है, इसकी हाइट कितनी है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में दाखिल हो चुके हैं, तो ये एंगल हमारे पास 40 डिग्रीज का दिया गया है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी गई हैं। तो 40 डिग्रीज हमारे पास है, तो एक बार फिर 100 का टोवा, हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास एडजेसेंट और अपोजिट दोनों साइड्स मौजूद हैं। ये हमारी अपोजिट साइड है जिसकी हाइट h हमें दी गई है, जो हमें मालूम करनी है। तो अब क्या करेंगे, अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी कि टेंजेंट। तो टेंजेंट बराबर किसके होता है, अपोजिट, टेंजेंट थीटा बराबर होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, और यहां पर टेंजेंट 40 डिग्रीज, टेंजेंट ऑफ 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑपोजिट क्या है, अपोजिट की हमारी लेंथ दी गई है h, जो हमें मालूम करनी है, अभी मालूम नहीं है, और एडजेसेंट हमारे पास है 20। चलिए जनाब, ये हो गया। अब यहां पर इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, जाहिर बात है ये आप याद नहीं रख सकते, तो ये उम्मन इम्तिहान में दी जाती हैं ये वैल्यूज। तो ये टेंजेंट 40 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.84 है, तो ये टेंजेंट 40 जो है 0.84 हो जाएगा, इज इक्वल टू h ओवर 20। अब मैं 20 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा h इज, मैं कलर थोड़ा सा तब्दील कर लूँ, बड़ा डार्क हो रहा है, h इज इक्वल टू 20 टाइम्स 0.84, यानी कि 84 को अगर मैं 2 से ज़रब दूं तो ये बनेगा 168, तो ये हो जाएगा 16.8 होना चाहिए, ये हो जाएगा 16.8। अब देखिए कि हमारे पास ये जवाब मौजूद है या नहीं, इसको मैं एक बार फिर चेक कर लूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही 16.8 ही है, और ये ऑप्शन सी की शक्ल में हमारे पास ये जवाब मौजूद है। अब आइए एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नीचे तस्वीर में दी गई है, और इसमें हमारे पास देख सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन है जो कि जिसकी मदद से हम BC की सही वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि ये जो साइड है BC, जिसकी लेंथ हमें कहा गया कि ये BC है, तो इसकी जो वैल्यू है हम किस रिलेशन या किस इक्वेशन की मदद से दुरुस्त तौर पर मालूम कर सकते हैं। तो अगर एक बार फिर आप देखें 100 का टोवा, बड़ा मशहूर और बहुत मुफीद हमारा ये निमोनिक है, तो आप एक बार फिर देखिए तो साइन हमारे पास किसके बराबर होगा, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अपोजिट हमारे पास ये एंगल अगर हम बात करें 32 डिग्रीज की, तो इसके अपोजिट हमारे पास है साइन 32 BC। अपोजिट हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज 10.6 है, यहां पर हमारे पास ये जो है ये 10.6 होना चाहिए, यानी कि ये AB होना चाहिए, और ये एडजेसेंट और ये अपोजिट ये हमारे पास टेंजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यह कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ए से एडजेसेंट साइड है और BC जो है वो अपोजिट साइड है। ये ऑप्शन गलत है। अब आप हम देखते हैं का
ये हमारे पे कोसाइन दिया, कोसाइन ऑफ 32, कोसाइन ऑफ 32 किसके बराबर होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारे पास यहाँ पर 8.6 होना चाहिए था, 8.2 होना चाहिए था और 10.6 लेकिन नहीं है, लिहाजा ये भी गलत है। अब हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ 58 डिग्रीज। अब दिलचस्पी की बात देखिए, ये 90 डिग्री, ये 32 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, इसको आप 90 में से 32 निकाल देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 58 डिग्रीज, यानी कि ये जो एंगल है अब हमें ये दिया जा रहा है, लिहाजा इसके मुताबिक में सब चीज चेंज हो जाएगी। इसके अपोजिट जो है 8.2 लेंथ वाली साइड आ जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी, और BC जो है इसका एडजेसेंट बन जाएगा। ये अपोजिट साइड आ गई 58 डिग्री वाले एंगल के, और ये इसकी एडजेसेंट साइड BC जो है ये इसकी एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा 8.2, टेंजेंट 58 हो जाएगा 8.2 डिवाइड बाय BC, और ऑप्शन C में ही आप देख सकते हैं कि हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ये सही जवाब है हमारे सवाल का, और हमारा ये वीडियो भी खत्म हुई, लेकिन अभी कुछ और वीडियोस बाकी हैं मेरे दोस्त।